क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि रात को सोने से पहले तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो? जैसे काश मेरे पास भी पैसा हो, सक्सेस हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो, लेकिन सुबह उठते ही वही नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है। वही रूटीन, वही प्रॉब्लम्स और वही स्ट्रगल। कभी कभी हम दूसरों को देखते हैं, कोई सोशल मीडिया पर ग्रो कर रहा है, कोई अपने गोल्स अचीव कर रहा है, और हम सोचते हैं कि आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। सच बताऊं तो कई लोग मानते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी चीजें आती हैं उसमें हमारी सोच और माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं तो हम खुद ही अपने रास्ते में डाउट और फियर खड़ा कर देते हैं। और इसी आइडिया को पूरी दुनिया में पॉपुलर बनाया एक फेमस बुक ने, द सीक्रेट। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये किताब कैसे कहती है कि हमारी थिंकिंग हमारी रियलिटी को शेप कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू बुक बीम, वो चैनल जहां हम किताबों की पावरफुल आइडियाज को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं ताकि आप उन्हें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। अगर आप चाहते हो कि किताबों से मिलने वाली नॉलेज से अपनी माइंडसेट, सक्सेस और लाइफ को अपग्रेड करो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको हर वीडियो में ऐसी किताबों के इंसाइट्स मिलेंगे जो आपकी सोच बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की सोच पर असर डाला है, द सीक्रेट। इस किताब में बताया गया है कि हमारी थिंकिंग और माइंडसेट हमारी रियलिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे पॉजिटिव थिंकिंग और बिलीफ के जरिए हम अपनी लाइफ में बेहतर अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इस किताब का असली सीक्रेट क्या है और इसे अपनी लाइफ में कैसे यूज किया जा सकता है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे आपको मिलने वाले हैं इसके कुछ सबसे पावरफुल लेसन्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। सीक्रेट का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि आप जैसा सोचते हो वैसे ही रिजल्ट्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हो। यानी आपकी थिंकिंग आपकी लाइफ की डायरेक्शन को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करती है। आज के टाइम में अगर हम जेन ज़ी की लाइफ देखें तो हमारा माइंड हर समय कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। कभी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कभी करियर के बारे में, कभी मनी या सक्सेस के बारे में। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा माइंड बार बार नेगेटिव थॉट से भर जाता है, जैसे मुझसे नहीं होगा, मेरी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं होगा, मैं लकी नहीं हूं। जब कोई इंसान लगातार ऐसा सोचता है तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और वो अपॉर्चुनिटीज को ट्राई ही नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करते हो वही चीज आपकी लाइफ में बढ़ने लगती है। अगर आप बार बार प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे तो माइंड उसी चीज पर स्टक रहेगा, लेकिन अगर आप सॉल्यूशंस और गोल्स पर फोकस करोगे तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगेगा। एक सिंपल एग्जांपल समझो। मान लो दो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट हर समय यही सोचता है, मैं फेल हो जाऊंगा, पेपर बहुत टफ होगा। इस सोच की वजह से वो पढ़ते समय भी स्ट्रेस में रहता है और उसका फोकस कमजोर हो जाता है। वहीं दूसरा स्टूडेंट सोचता है, अगर मैं डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहूंगा तो अच्छा स्कोर कर सकता हूं। उसकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है, इसलिए उसका माइंड पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करता है। इसी तरह अगर कोई कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब चैनल शुरू करता है और पहले दिन से ही सोचने लगता है कि मेरा चैनल कभी ग्रो नहीं होगा, तो चांसेस हैं कि वो जल्दी गिव अप कर देगा। लेकिन अगर वही क्रिएटर सोचता है कि अगर मैं लगातार वीडियोस बनाऊंगा और सीखता रहूंगा तो धीरे धीरे ग्रोथ आएगी, तो उसका माइंडसेट स्ट्रांग रहता है और वो लॉन्ग टर्म तक काम करता रहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोचने से सब कुछ मैजिकली हो जाएगा। इसका असली मतलब ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग आपके एक्शंस और डिसीजंस को बेटर बनाती है। जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, नए आइडियाज ट्राई करते हो और अपॉर्चुनिटीज को जल्दी पहचान पाते हो। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करना जरूरी है। नेगेटिव थॉट्स को कम करो, अपने गोल्स के बारे में पॉजिटिव सोचो और अपने माइंड को ये सिग्नल दो कि आप प्रोग्रेस करना चाहते हो। जब माइंडसेट बदलता है तो धीरे धीरे एक्शंस बदलते हैं और एक्शंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक आइडिया है। जैसी सोच वैसी डायरेक्शन और वैसी ही लाइफ। द सीक्रेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया बताया गया है, पावर ऑफ थॉट्स, यानी हमारी सोच की ताकत। सिंपल वर्ड्स में समझें तो हमारी लाइफ में जो भी डिसीजंस, हैबिट्स और एक्शंस होते हैं उनकी शुरुआत हमारे थॉट्स से ही होती है। इसलिए अगर हमारी सोच स्ट्रांग और पॉजिटिव होगी तो हमारी लाइफ की डायरेक्शन भी बेहतर हो सकती है।
आज के टाइम में हमारा माइंड हर दिन हजारों थॉट्स सोचता है। कभी हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कभी करियर के बारे में, कभी पैसे या सक्सेस के बारे में। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारा माइंड ज्यादातर नेगेटिव थॉट से भर जाता है, जैसे मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मुझसे नहीं होगा। जब हम बार बार ऐसी बातें अपने माइंड में दोहराते हैं तो धीरे धीरे हम खुद पर डाउट करने लगते हैं। जेन ज़ी की लाइफ में इसका एग्जाम्पल बहुत ईजिली देखा जा सकता है। मान लो कोई स्टूडेंट या क्रिएटर कुछ नया शुरू करना चाहता है, जैसे यूट्यूब चैनल, फ्रीलांसिंग या कोई स्किल सीखना। लेकिन अगर वो शुरुआत से ही सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे या मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसका माइंड खुद ही उसे रोकने लगता है। यही नेगेटिव थिंकिंग धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को कम कर देती है। दूसरी तरफ, अगर कोई इंसान ये सोचता है कि शायद शुरुआत में परफेक्ट ना हो लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो उसका माइंड ग्रोथ मोड में चला जाता है। जब आप ऐसा सोचते हो तो आप नई चीजें ट्राई करने से नहीं डरते। यही पॉजिटिव थॉट्स आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। पावर ऑफ थॉट्स का एक सिंपल रूल है, आप जैसा सोचते हो वैसे ही डिसीजंस लेने लगते हो। अगर आप खुद को कैपेबल समझते हो तो आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर आप खुद को कमजोर समझते हो तो आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हो। एक और एग्जाम्पल देखो। मान लो दो लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला इंसान सोचता है मेरे बस की बात नहीं है, मैं डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। कुछ दिनों बाद वो जिम छोड़ देता है। वहीं दूसरा इंसान सोचता है शुरुआत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं डेली थोड़ा थोड़ा करूंगा तो प्रोग्रेस होगी। उसकी थिंकिंग उसे कंसिस्टेंसी बनाए रखने में हेल्प करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ सोच का होता है। कुछ लोग प्रॉब्लम देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह देखते हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग पर ध्यान देना शुरू करो। नेगेटिव थॉट्स को पकड़ो और उन्हें धीरे धीरे पॉजिटिव और प्रैक्टिकल थॉट्स से रिप्लेस करो। जब आपका माइंड स्ट्रांग और क्लियर होता है तो आपकी डिसीजंस, हैबिट्स और एक्शंस भी बेटर हो जाते हैं। याद रखो, हर बड़ी सक्सेस की शुरुआत एक छोटे से थॉट से ही होती है। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। धन्यवाद। 3. विजुअलाइजेशन, अपने फ्यूचर को इमेजिन करना। द सीक्रेट में एक और पावरफुल आइडिया बताया गया है, विजुअलाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल्स और फ्यूचर लाइफ को अपने माइंड में क्लियर पिक्चर की तरह इमेजिन करना। यानी जो चीज आप फ्यूचर में पाना चाहते हो उसे पहले अपने माइंड में देखना और महसूस करना। आज के टाइम में जेन ज़ी के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, जैसे अच्छा करियर बनाना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, यूट्यूब चैनल ग्रो करना या अपनी ड्रीम लाइफस्टाइल जीना। लेकिन अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि हम सिर्फ गोल के बारे में सोचते हैं लेकिन उसे क्लियर तरीके से इमेजिन नहीं करते। विजुअलाइजेशन इसी चीज में हेल्प करता है। विजुअलाइजेशन का आइडिया ये कहता है कि जब आप अपने गोल को माइंड में बार बार इमेजिन करते हो तो आपका ब्रेन उस गोल को ज्यादा रियल और पॉसिबल मानने लगता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। मान लो कोई स्टूडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अगर वो हर समय यही सोचता रहे कि पेपर बहुत टफ होगा, शायद मैं फेल हो जाऊं, तो उसका माइंड स्ट्रेस से भर जाएगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट इमेजिन करे कि वो एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली पेपर सॉल्व कर रहा है और अच्छा स्कोर कर रहा है, तो उसका माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने लगता है। जेन ज़ी की लाइफ में इसका एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल है। मान लो कोई पर्सन यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है। अगर वो अपने माइंड में इमेजिन करे कि उसका चैनल ग्रो हो रहा है, लोग उसकी वीडियोस देख रहे हैं और कमेंट्स में अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो उसे काम करने की मोटिवेशन मिलती है। ये इमेजिनेशन उसे लगातार वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर करती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ ड्रीम देखना नहीं है। इसका मतलब है गोल को क्लियर तरीके से इमेजिन करना, फिर उसके लिए एक्शन लेना। अगर कोई सिर्फ इमेजिन करता रहे और कोई एफर्ट ही ना करे तो ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं आएगा। विजुअलाइजेशन का बेस्ट तरीका यह है कि आप रोज कुछ मिनट के लिए अपने गोल के बारे में सोचें। इमेजिन करें कि जब आपका गोल अचीव होगा तब आपकी लाइफ कैसी होगी, आप कैसा फील करोगे, क्या चेंजेस आएंगे और आप क्या क्या कर रहे होगे। इससे आपका माइंड उस गोल की डायरेक्शन में फोकस करने लगता है। एक और फायदा यह है कि विजुअलाइजेशन से फियर और डाउट कम होते हैं। जब आप अपने गोल को माइंड में बार बार देखते हो तो आपको लगता है कि ये चीज पॉसिबल है। इससे कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है।
इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हो तो सिर्फ गोल सेट मत करो, अपने गोल्स को क्लियर तरीके से इमेजिन भी करो। जब इमेजिनेशन, बिलीफ और एक्शन तीनों साथ आते हैं तब रिजल्ट्स आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। याद रखो, हर बड़ी अचीवमेंट पहले किसी के माइंड में इमेजिनेशन के रूप में ही शुरू होती है। अगर आप अपने फ्यूचर को माइंड में देख सकते हो तो उसे रियलिटी बनाने की शुरुआत भी कर सकते हो। द सीक्रेट। श्योर, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया महसूस करने की आदत। द सीक्रेट में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया गया है, ग्रैटिट्यूड यानी अपनी लाइफ में जो भी अच्छा है उसके लिए थैंकफुल महसूस करना। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ग्रैटिट्यूड का मतलब है जो चीजें अभी हमारे पास हैं उनके लिए खुशी और शुक्रिया महसूस करना। आज के टाइम में जेन ज़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर जब हम देखते हैं कि किसी के पास बेटर लाइफस्टाइल है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई जल्दी सक्सेस पा रहा है, तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ कम है। धीरे धीरे हमारा फोकस उन चीजों पर चला जाता है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन ग्रैटिट्यूड हमें ये सिखाता है कि अगर हम सिर्फ कमी पर फोकस करेंगे तो हम कभी सैटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। इसके बजाय अगर हम उन चीजों को नोटिस करें जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, जैसे फैमिली, हेल्थ, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज या सपोर्टिव फ्रेंड्स, तो हमारी थिंकिंग ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। मान लो दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं। दोनों के पास बेसिक रिसोर्सेज हैं, पढ़ाई करने का मौका है और फ्यूचर बनाने का टाइम है। लेकिन पहला इंसान हमेशा कंप्लेन करता रहता है कि उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, उसे लगता है कि सब कुछ कम है। दूसरी तरफ दूसरा इंसान उन चीजों के लिए थैंकफुल रहता है जो उसके पास हैं और उसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है। ऑब्वियसली दूसरा इंसान ज्यादा पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील करेगा। ग्रैटिट्यूड का एक और फायदा यह है कि ये स्ट्रेस और नेगेटिविटी को कम करता है। जब हम रोज थोड़ी देर के लिए उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए हम थैंकफुल हैं, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली काम और पॉजिटिव हो जाता है। इससे हमारी एनर्जी भी बेटर रहती है। जेन ज़ी के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत सिंपल हो सकता है। जैसे आप रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजें सोच सकते हो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ये बहुत छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे आज आपने कुछ नया सीखा, किसी दोस्त से अच्छी बात हुई या आपका दिन प्रोडक्टिव रहा। धीरे धीरे ये हैबिट आपके माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन करने लगती है। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में आगे बढ़ना ही छोड़ दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करते हुए फ्यूचर के गोल्स पर काम करो। जब आप थैंकफुल माइंडसेट के साथ काम करते हो तो आप ज्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड रहते हो। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और ग्रोथ लाना चाहते हो तो ग्रैटिट्यूड की हैबिट डेवलप करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जब आप छोटी छोटी चीजों में भी वैल्यू देखना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। याद रखो, जब आप उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हो जो आपके पास हैं, तब लाइफ आपको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देने लगती है। 5. बिलीफ प्लस एक्शन, विश्वास के साथ काम करना। द सीक्रेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बिलीफ प्लस एक्शन। इसका सिंपल मतलब है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं बदलता, उसके साथ एक्शन लेना भी जरूरी होता है। यानी अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं तो आपको अपने गोल पर बिलीव भी करना होगा और उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। कई लोग सेल्फ हेल्प आइडियाज सुनते हैं और सोचते हैं कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ पहला स्टेप है। असली चेंज तब आता है जब आप उस सोच को एक्शंस में बदलते हो। जेन ज़ी की लाइफ में इसका एग्जाम्पल बहुत इजीली देखा जा सकता है। मान लो कोई पर्सन यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है। अगर वो सिर्फ ये सोचता रहे कि एक दिन मेरा चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन कभी वीडियो ही अपलोड न करे, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये बिलीव करे कि मैं सीख सकता हूँ और धीरे धीरे ग्रो कर सकता हूँ और साथ ही लगातार वीडियोस बनाना शुरू कर दे, तो चांसेस हैं कि उसका चैनल टाइम के साथ ग्रो होने लगेगा। बिलीफ का मतलब है खुद पर भरोसा रखना। शुरुआत में शायद स्किल्स परफेक्ट ना हो, रिसोर्सेज कम हो या रिजल्ट्स जल्दी ना मिलें, लेकिन अगर आपको अपने गोल पर विश्वास है तो आप जल्दी गिव अप नहीं करते। यही बिलीफ आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है। लेकिन बिलीफ के साथ एक्शन होना भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ ये सोचता रहे कि मैं एग्जाम में टॉप करूंगा, लेकिन पढ़ाई ही ना करे, तो ये सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाएगा।
वहीं अगर वही स्टूडेंट डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करे, प्रैक्टिस करे और फोकस बनाए रखे तो उसका बिलीफ धीरे धीरे रियलिटी बन सकता है। जेन ज़ी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन स्किल्स, स्टार्टअप्स आदि। लेकिन कई लोग सिर्फ इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे परफेक्ट नहीं हैं। सच ये है कि कोई भी शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता। लोग प्रैक्टिस और एक्शन से ही बेहतर बनते हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो तो दो चीजों को हमेशा साथ लेकर चलो, स्ट्रॉन्ग बिलीफ और कंसिस्टेंट एक्शन। अपने गोल पर भरोसा रखो, लेकिन साथ ही रोज छोटे छोटे स्टेप्स भी लेते रहो। यही छोटे एक्शंस धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। याद रखो, ड्रीम्स तभी रियलिटी बनते हैं जब बिलीफ और एक्शन दोनों साथ चलते हैं। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे तो चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब आप सोच के साथ काम करना शुरू कर देते हो तब धीरे धीरे आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है। तो दोस्तों, यही थे द सीक्रेट के कुछ सबसे पावरफुल लेसन्स जो हमें सिखाते हैं कि हमारी थिंकिंग, बिलीफ और एक्शंस हमारी लाइफ की डायरेक्शन को काफी हद तक बदल सकते हैं। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपने गोल्स को क्लियर इमेजिन करें, छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल रहें और साथ ही लगातार एक्शन लेते रहें तो धीरे धीरे हमारी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन 5 लेसन्स में से कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा? मुझे कमेंट में जरूर बताना, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स के सिंपल और प्रैक्टिकल लेसन सीखना चाहते हो तो अभी बुक बीम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग बुक के साथ। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और अपनी लाइफ को अपग्रेड करते रहो।